Hello everyone, I am Mr. Pitamar Tripathi, Acharya Pitamar Tripathi, and this yesterday matter taking again in our Hindi language. So फिर Hindi language is our national language, so that can be never changing in other language. So I become a Udiya man, but such assuming the our national cultures about our about our about our greatest astrologers and about our in our Hindi procession, Hindi language is very cheerful to you, and to taken this language, every point is very important on our Rashi series, कड़ी नंबर 10th. सो यहाँ पर हम ऐसे देखें तो फिर कहाँ तक हम आपको बोल सकते हैं, जहाँ तक बोल सकते हैं वहीं तक आप धीरे धीरे करके समझ जाइएगा। वीडियो को थोड़ा सा, हमारा एस्ट्रोलॉजी का वीडियो जो है थोड़ा लंबा वीडियो है, इसीलिए कितना भी सारा इधर में छुपा हुआ है, तो इसीलिए वो एस्ट्रोलॉजी चैनल को हमने बड़ी रूप देकर हम ऐसे सभी लोगों को पास हम संदेश भेजते हैं। और ये कहना हमने भूल गए कि यदि हमारा चैनल को आपने लाइक करते हैं तो थोड़ा मेरा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसा है कि जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि एक लड़की का शादी नहीं हो पा रहा था, कटक का एक लड़की जो है उसका शादी नहीं हो पा रहा था। तो हमने उसका कुंडली देखी, देखने के बाद हमें पता चला कि कहाँ डिफेक्ट है, तो उसी हिसाब से उसको एक चीज़ दे दिया हमने। उसके बाद 2 महीने के अंदर उसका शादी फिर मतलब हो के सब कुछ ठीक ठाक अभी चला है। तो ये किस लिए हो रहा है? क्या मैंने क्या उसके ऊपर क्या जादू कर दिया? नहीं, उसमें जो जातक में उसका जो थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहिए था उतना तक नहीं कर रहे, तो इसीलिए ये जो चीज़ आपको ये समझ में आना चाहिए। और ये जो हमारा स्पीकर स्टार चैनल को आपको वेलकम है। और ये जो स्पीकर स्टार चैनल अभी कुंभ राशि के ऊपर जो बताने वाली है वो है कि ये काल पुरुष की कर्म स्थान का चीज़ है। ये काल पुरुष का जो भी कर्म करते हैं, काल पुरुष मतलब जैसे कि हमारा पहले से जो मतलब काल पुरुष में जो ग्रह सब जहाँ बैठे थे उसी को हिसाब करे तो ये 10th वाला राशि पड़ता है। तो 10th वाला चीज़ क्या है? कर्म स्थान बोलते हैं। ये कर्म स्थान का मालिक है और कारक है इस राशि का वो भी कारक है। तो ऐसे मतलब जो चर राशियाँ होती हैं, चर राशि कौन कौन? मेष और कर्क और तुला और मकर, ये चारों में ही, चर राशि में ही कोई ना कोई ग्रह उसमें उच्च का होता है।
तो इसीलिए चर राशि को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। चर राशि वाले हमेशा बड़े बड़े आदमी बनते हैं, बड़े शिखर तक भी वो पहुंचते रहते हैं, क्योंकि उसका चर राशि है। ऐसे सब बहुत सारा नियम है कि चर राशि में कैसे होता है, ये फलाना होता है, नहीं होता है, ये सब चर राशि का ही गुण है उसमें। अब जैसे मान लीजिए चर राशि जो है वो शनिश्चर का है। जैसे सूर्य जैसे उसमें जैसे परिक्रमा करेंगे किसमें, मकर राशि में, तो हम लोग क्या करते हैं, मकर के त्यौहार हम मनाते हैं। मतलब मकर के त्यौहार हम बनाते हैं, और इसमें सूर्य जो है अपना बेटे के घर जाकर मकर संक्रांति मनाते हैं। और बात है कि सूर्य उसमें शनिश्चर को एक सर्वेंट का रूप देकर अपना द्वार खोल के फिर वो कुंभ राशि की ओर चले जाते हैं। तो यही हो गया कि शनिश्चर का ये सब मतलब यहाँ पर विश्लेषण हुआ है। और मंगल जो है यहाँ पर उच्च के हैं, तो मंगल यहाँ जैसे उच्च के हो जाते हैं, तो कैसे उच्च का हो जाते हैं, मंगल यहाँ पे मौन अवस्था में रहते हैं, मौन अवस्था में यहाँ रहते हैं। यदि ज़रूरत पड़ा तो फिर वो ज़्यादातर की उठने लगेंगे और ज़्यादातर की मारपीट करने के लिए शुरू हो जाएंगे। और मंगल जो है यहाँ पे चुपचाप यहाँ खाली बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है। और जब ये जो चीज़ जो मकर राशि में जो मतलब ये होने वाली है, उसमें क्या है कि मंगल की जो सहायता की ज़रूरत पड़ती है। जब आदमी काम नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा, तो उसको वो दंडित जैसे वो करते हैं। लॉ ऑफ एनफोर्स का मालिक जो शनि है, उनके हिसाब से जो दंड मिलता है, वो दंड दिलाने के लिए मंगल उसको सहायता भी करते हैं। इसलिए मंगल यहाँ वहीं पर ऐसे ही विराजमान होके रहने लगते हैं। और बात है कि इसलिए शनिश्चर महाराज कहते हैं, यदि मेरी ये कष्टों से यदि मुक्ति पाना चाहते हो, मेरे ये कष्ट के साथ यदि आप मुक्ति पाना चाहते हो, तो हनुमान जी की पूजा करो। हनुमान जी की पूजा करने से आपका सारा कष्ट निवारण वो कर सकते हैं। तो इसीलिए हम उनको ऐसे टाइप का ग्रह वो ले जाते हैं। और ग्रह कहीं पर अच्छा भी हो या बुरे भी हो, बुरे स्थान में रहा तो बुरा फल देगा, और अच्छा स्थान में रहा तो अच्छा फल वो देगा। इसलिए तो फिर ये जो है कि जो मंगल का ये सब कहानी ऐसे सब हो गया। और उसका जो सिंबल है, मकर राशि का जो सिंबल है, लोगो है, वो एक लोगो में मगरमच्छ उधर में लेटा हुआ है। और मगरमच्छ इसलिए लेटा हुआ है क्योंकि इसका कारण क्या है कि मगरमच्छ लौटने का मतलब लेट के पड़ना, तो इसका मतलब हो गया कि जैसे वो जल के बाहर जैसे आ जाता है, जल के बाहर यदि आ सकते हैं मकर, तो सारे प्राणियों को खा जाएंगे। और जहाँ तक सवाल है कि जल में रहेंगे तो उनके लिए ये ठीक है, जल उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसीलिए जल को यहाँ पे बहुत ही अच्छा गुण समझकर लेना चाहिए। तो जब तक जल में है तब तक प्राणी जिंदा है, जब तक जल में नहीं है तो प्राणी कहाँ से जिंदा में आएगा। फिर ये सब जो चीज़ें मतलब उसके सिंबल में से सब लिखा गया है। हाँ, तो फिर यहाँ पे
अभी पहले देखेंगे किसको ना, शनिश्चर महाराज को। शनिश्चर उस कुंडली के लिए विशेष बात है कि शनि कुंडली की कर्म के कारक है, और अगर शनि महाराज कुंडली में यदि शुभ शुभ ग्रहों के साथ है या शुभ संबंध में है, तो और अपना मित्र ग्रह में यदि वही मतलब शनिश्चर जी हैं इतना अच्छा फल देते हैं, उसका कोई मैच नहीं कर सकता। तो फिर ये जो इतना अच्छा कम्युनिटी इंडिकेशन और बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ चीज़ यहाँ पे शनिश्चर वो दे देते हैं। वही हो गया, मतलब यदि शुभ संबंध में आए, खराब संबंध कोई ना हो, तो ये फिर शनिश्चर यहाँ पर उसको इतना धन संपत्ति देने वाले हैं। और जैसे थाड़ का लॉर्ड और थाड़ का लॉर्ड को ये मतलब 11 में थाड़ का लॉर्ड को यदि थाड़ में ही यदि बैठा होकर अपना राशि को देखेगा, तो फिर बात है कि नवम के भाव को बलि कर देगा, और व्यक्ति को लकी हो जाता है, और भाग्य के साथ दिलाते हैं। यहाँ पर बुध नीच का होने पर मतलब है कि जैसे कि थाड़ का लॉर्ड कौन है? थाड़ का लॉर्ड मतलब बृहस्पति जो है, वो थाड़ में यदि जाके बैठे हैं तो अपना राशि को वो देखेंगे, मगर 9th भाव को यदि बलि कर दिया, 9th भाव जो उनका है, उनका मतलब जो बुध मतलब ये शनिश्चर का जो मतलब ऐसे कहा गया कि तीसरे घर में बैठे तो फिर कैसे होगा, और 9वें घर में यदि बैठे हो तो फिर कैसे व्यक्ति को लकी बना देते हैं, और व्यक्ति के भाग्य के साथ वो देते हैं, भाग्य के साथ वो सभी काम करता है। और यहाँ पर बुध नीच का हो जाने पर बहुत ही अच्छा फल माना जाता है। मगर मान लीजिए बुध यदि उसका हो गया तो फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा यहाँ। इसलिए इस कुंडली के लिए बुध को थोड़ा पीड़ित होना चाहिए, तब पर जाके आपका काम बनेगा। अभी आ जाइए बृहस्पति के ऊपर। बृहस्पति खुद ही एक त्रिक भाव का स्वामी है और एक त्रिषणा भाव का स्वामी है। तो अगर बृहस्पति मकर में यदि बैठे हो तो बहुत ही बहुत ही अच्छा मतलब है। और पराशर जी ने बोले हैं त्रिक का स्वामी नीच का हो जाए तो बहुत ही अच्छा फल दिलाते हैं। तो यहाँ पर पराशर जी भी बोले हैं त्रिक का स्वामी यदि नीच का हो जाए तो ये अच्छी बात है, अच्छा फल वो देता है। 12वें के लॉर्ड और तीसरा के लॉर्ड नीचे के हो तो योग कारक बन जाता है। त्रिषणा के स्वामी और तीसरा का स्वामी, और मतलब तीसरा तो नहीं कितना, तीसरा का स्वामी और 12वें का स्वामी, जैसे मतलब वो यदि ऐसे यदि
रह जाते हैं, तभी वो क्या करता है, वही वही विशेष जो कारक ग्रह बन जाते हैं। मगर ये बात है कि पिछले कई दिन पहले हमने कहा था कि बृहस्पति को कर्क राशि में उच्च के मानते हैं, और जैसे उसके साथ चंद्रमा यदि है, चंद्रमा और भी अच्छा हो गया, तो फिर चंद्रमा जैसे उच्च का हो जाता है। तो इसीलिए जो आपको ये कहा गया कि उधर में बैठकर बृहस्पति अपना सातवें स्थान को देखेंगे। सातवें स्थान को देखने का मतलब है कि सातवां स्थान का, इसलिए कि सातवां स्थान अपना स्त्री का होता है, अपने पार्टनर का होता है। उससे भी बिछड़ने का थोड़ा सा डर रहता है, क्योंकि सातवां स्थान से 12वां है और सातवां स्थान से तीसरा है। तो इसीलिए यही भी रूल भी अप्लाई भी यहाँ होना चाहिए। और बाकी 12 कलर होकर ऐसा तो गया, फिर ये जो चीज़ है कि ऐसे मतलब बृहस्पति यहाँ इसी टाइप पर एक ग्रह बन जाते हैं। अभी आ जाइए शुक्र के ऊपर। यहाँ शुक्र जो है जो कारक ग्रह है, और दोनों त्रिकोण का भी और स्वामी का भी, केंद्र का स्वामी है भी, ये शुक्र ग्रह भी है यहाँ पर। एक हो गया पंचम और एक हो गया मतलब दसम। तो ये जो दसम स्थान का मालिक होकर केंद्र स्थान बन गए और 5वां स्थान बनकर वो त्रिकोण का स्थान बन गए। तो यहाँ पर शुक्र जो है कि एक नैसर्गिक रूप से शनिश्चर के मित्र ग्रह मानते हैं। मित्र ग्रह इसलिए कि मित्र ग्रह में जो भी अच्छा चीज़ मतलब बनेगा वही कहीं पर वो नहीं बनने वाला। और जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर शुक्र जो है जो कारक है, शुक्र जहाँ पर वो शनिश्चर के साथ बैठा वो अच्छा फल ही देते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह का उच्च से शनिदेव, और शनिदेव जहाँ पर सवाल है कि शनिदेव के साथ शुक्र को देखना ये एक अच्छी सिंबल माना जाता है। तो इसीलिए शुक्र को यहाँ पर रहना चाहिए। तो फिर ये जो है कि इसलिए कि ये जो बात हमने बताई, और थोड़ा सा बताना था कि जैसे तुला राशि का होकर शुक्र छोड़कर, तो वो तुला राशि में पर अपना नहीं है, और वो जब शुक्र तुला में जाके बैठ गए तो बिजनेस और तकलीफ और प्रोफेशन में तकलीफ मतलब तकलीफ वो दिला देते हैं। शुक्र यदि मान लीजिए यदि यहाँ पर यदि ऐसा चीज़ में यदि मतलब बैठेंगे, तो फिर शुक्राचार्य जी आपको ऐसे ही फल देंगे। किसमें प्रॉब्लम देंगे? प्रोफेशन में देंगे, नौकरी जॉब में मतलब देंगे, और बहुत ही तकलीफ वो आदमी को देते रहते हैं। तो वही चीज़ हो गया शुक्र जी की यहाँ पर। तो संबंध में जैसे अगर यदि शुक्र पाप संबंध में आ गए तो मारक भी वो बन जाते हैं। यहाँ पंचमेश का लॉर्ड होकर और शुभ संबंध में आ जाए तो वृषभ का फल वो अच्छा दिला देते हैं। और अगर यदि पाप संबंध में हो तो पाप संबंध में आ गया तो फिर तो कि ये 10वां हाउस और 8वां वाला हाउस जो है, तो इसीलिए वो बिजनेस को तकलीफ वो पहुंचा देता है। तो ये जो शुक्र जो है कि केंद्र का स्वामी, और बाकी रहा यदि 8वें का स्वामी यदि बन गया
शुक्र यदि, तो बिजनेस में थोड़ा तकलीफ देते हैं। 8वां स्थान कौन हो गया? 8वां स्थान हो गया मतलब सिंह लगन में। सिंह लगन में यदि मतलब मान लीजिए शुक्राचार्य जी हैं, तो फिर आपको ऐसे ऐसे चीज सब मिलने वाला है। और जैसे 10th हाउस का मालिक होकर तो अच्छा कर्म तो दिलाते हैं, मगर 5वां हाउस का लॉर्ड होकर इतना अच्छा फल देते नहीं है। वही बात हो गया अपना ये सब चीज़। और ये जो है कि मतलब मूल बात है कि ये जो आपको बता रहा हूँ कि ये मूल बात है। और यहाँ पर एक अच्छी बात है कि यदि वो तुला में बैठे होकर हो और शुभ संबंध में आ जाए तो अच्छी बात है। और बुध के साथ तुला में बैठे तो और भी अच्छी बात है। और एक बात है कि इनका साथ यदि केतु भी मतलब आ जाए 3, 6, 11 में, तो केतु बैठे हैं तो अच्छा फल भी वो दिला भी देते हैं। देखिए बृहस्पति के साथ इतने सारा चीज होने वाली है। तो फिर ये बृहस्पति जो है आपको चारों तरफ से वो फैला होके रखता है। और बात है कि जैसे जैसे मतलब ये जैसे कि 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड ये जो है कि ये अच्छा बन जाता है। और एक बात है कि उसके साथ यदि केतु यदि भी मिल गए 3, 6, 11 में, तो फिर और बढ़िया योग बन जाता है। और अभी आ जाइए मतलब शनिश्चर के ऊपर, शनिश्चर महाग्रह के ऊपर। शनिश्चर जो महाग्रह है वो कुंडली के लिए पापी यहाँ होते हैं, पापी ग्रह वो हो जाते हैं। वो लग्नेश होकर शुभ हो जाते हैं। और शनि मकर में होकर बैठ गए तो काफ़ी स्ट्रांग और स्ट्रांग कुंडली वो बन जाता है। शनि यहाँ ज़्यादा मकर का ही फल देंगे। और वो लग्नेश का भी लग्नेश है। और 2nd हाउस का इतना है यदि वो 2nd हाउस या कुंभ में बैठे हो तो वो ज़्यादा मकर का ही फल देंगे। और साथ में खराब भी बहुत ही दिलाएंगे। यदि शनि 2nd हाउस में आ जाते हैं तब तो वो ज़्यादा मारकत्व वो दे देते हैं। तो ये है कि शनिश्चर का यहाँ पर ऐसा कहना है कि शनिश्चर यदि मान लीजिए ये जो है कि एक तो ये तो हो गए नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह हो गए। पापी ग्रह यदि आके उच्च का हो गया, या मतलब जो चीज़ यहाँ बनना नहीं चाहिए वो चीज़ जैसे कि बन गया, तो फिर ये कुंडली वालों के लिए ये अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कि यहाँ पे 2nd हाउस का मालिक होकर यदि वो 2nd हाउस को यदि शुभ यदि वो बैठे हैं तो ज़्यादा मकर का ही फल देंगे। साथ में खर्चा भी बहुत ही दिला देंगे, क्योंकि अपना 2nd राशि से वो मतलब 12वां है, तो इसीलिए मकर का ही फल देंगे। तो मकर का फल देने के लिए वो खर्चे का जगह है, तो खर्चीला आप ज़्यादा उधर में हो सकते हैं। तो फिर ये हो गया कि सारा जो चीज़ है कि हमने आपको बताया। और बाकी रहा कि इतना तक हो सके आपको हम जो सारे ग्रंथ से हम निकाल कर हम आपको ये बात बता रहे हैं कि कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो इसीलिए आपको एक निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए या सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छी बात होगी। नहीं तो फिर ये क्या कि ना एक टाइप का देखा जाए तो जीवन का धारा कैसे कैसे वो मोड़ जाता है, ऐसे बहुत ही माइन्यूट चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपको धीरे धीरे करके एक एक को मैं आपको बताऊंगा। कोई भी निसंदेह, जो भी लड़का, जो भी लड़की, जो भी औरत, जो भी आदमी जाके आके पूछेगा, उसका सही आंसर सब उसको मिलेगा। यही मेरा वादा है। और आप आके भी टेस्ट भी कर लीजिए। यदि मान लीजिए आपको पता नहीं है, मुझे कोई सवाल कीजिए तो मैं आपको बताऊंगा उसका हल क्या है। तो वही है कि इसमें यदि आपने सही ढंग से नहीं चलाया कोई भी कुंडली को, तो अपना ऊपर भी बहुत ही रहता है, अपना ऊपर भी बहुत ही वो रहता है। क्योंकि इस चीज़ में आपको शनिश्चर, इस चीज़ में आपको अच्छा चीज़ भी मिलेगा, बुरा चीज़ मिलेगा। सभी राशि में अच्छा मिलता है, बुरा भी मिलता है। और कहीं अच्छा ग्रह चल गए तो अच्छा बन जाते हैं, बुरा ग्रह चल गए तो बुरा बन जाते हैं। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ आपको देखकर चलना चाहिए। तो जय स्पीकर स्टार, जय इंडिया, जय भारत, जय जगन्नाथ।